शरीर और हम उसके अलग अलग अंग हैं। बाइबल कहती है अगर एक शरीर की उन्नति होनी हो तो सब अंग मिलके ग्रो करते हैं। अगर शरीर ग्रो कर रहा है एक बच्चे का और उसका एक हाथ एक बाजू अगर ग्रो ना करे तो इमेजिन करो उसका सारा शरीर किस तरह का लगेगा। अगर उसके पांव बढ़ना छोड़ दें और बाकी शरीर बढ़ जाए तो वो एक नॉर्मल फिर देह नहीं रहती। यीशु मसीह ने कहा मैंने कलीसिया में अलग अलग लोगों को ठहराया है। हम आखिरी आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा परमेश्वर ने कलीसिया, अगर आपके अच्छा काम ना करने के कारण मसीह की देह की उन्नति में रुकावट आती है तो ये आपकी आशीष का रुकावट बनती है, एक हिंड्रेंस, एक ब्लॉकेज आपकी ब्लेसिंग में लग जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं ब्लेस क्यों नहीं हूं, मैं आशीषित क्यों नहीं हूं। जिस तरह दूसरे लोग टेस्टिमनीज दे रहे हैं, जिस तरह दूसरे लोग गवाहियां दे रहे हैं, मैं उस तरह से गवाही मेरी जिंदगी में क्यों नहीं बन रही? क्योंकि बाइबल कहती है तुम एक अंग की तरह चुने गए हो और मसीह तुम्हारा शरीर है। अब बाइबल कहती है उस अंग को अपना पूरा प्रॉपर काम करना होगा अगर वो ये चाहता है कि परमेश्वर उसे ब्लेस करे। अगर नाक की ड्यूटी सूंघने में लगाई है, अगर आपका नाक बंद हो और सूंघना बंद हो जाए, अगर आप खराब खाना अपने मुंह में रखेंगे, आपको कभी मालूम नहीं होगा ये खाना खराब है। आपका नाक बताता है जब आप खाना मुंह में डालते हैं कि ये खराब है या नहीं। आपकी जीभ नहीं, आपका नाक बताता है ये चीज कि खाना खराब है या नहीं। जीभ टेस्ट बताती है ये खट्टा है, ये मीठा है, ये बकबका है, ये ऐसा है। और बाइबल कहती है पूरा शरीर मिलके काम करता है। हाथ, हम खाना उठाते हैं हाथ से, हाँ, मुंह में डालते हैं, होंठ खुलते हैं, जीभ उसको लेती है, नाक उसको टेस्ट करता है, अंदर जाता है, मुंह का जो लार है वो उससे अंदर निकलता है, वो अंदर जाता है, फूड पाइप के थ्रू पेट में पड़ता है, वहां पचता है, किडनीज, वहां पेनक्रियाज, वहां पित्ता, वो सारा अपना अपना काम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम अपना काम करना छोड़ दोगे और मसीह की देह में की उन्नति में रुकावट आएगी तो परमेश्वर तुम्हें कभी भी ब्लेस नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी कलीसिया में नियुक्ति हुई है, यानी अगर तुम मसीही हो, अगर तुमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो इसका मतलब परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम मसीह की देह की उन्नति का कारण बनो, तुम एक दूसरे के आनंद में सहभागी हो। जब कलीसिया में एक अंग की बढ़ाई हो तो तुम भी उसके साथ बढ़ाई मानो, और जब एक अंग दुख पाए तो तुम भी उसके साथ दुख पाओ, इस कारण के परमेश्वर तुमको ब्लेस कर सके, वो तुमको आशीषित कर सके। अगर नाक सिर्फ अपना ही ध्यान रखे तो देह उन्नति नहीं पा सकती, कान सिर्फ अपना ही ध्यान रखे तो देह उन्नति नहीं पा सकती। बाइबल कहती जिन अंगों को हम जरूरी नहीं समझते, निर्बल समझते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर जब लोग घरों में जाया करते थे अपने अतिथि बन के, मेहमान बन के, तो सबसे पहले उनके हाथों और पाँव को धुआया करते थे। सबसे गंदे पाँव होते थे। लोगों के पास मोटर गाड़ियां नहीं होती थी, लोगों के पास फैंसी साधन नहीं होते थे, उनको चल के जाना पड़ता था या खच्चर की सवारी करके जाना पड़ता था, तो उनके पाँव हमेशा गंदे रहते थे, पाँव पर मिट्टी रहती थी। और जब वो एंटर करते थे घरों में तो उनके पाँव को धुलाया जाता था। जिन अंगों को वो निर्बल समझते थे उन अंगों को ही धुलाया जाता था। जो अंग आदर के काबिल नहीं समझे जाते कि गंदे हो गए, क्योंकि पेट गंदा नहीं हुआ, छाती गंदी नहीं हुई, टांगे गंदी नहीं हुई, हाँ कुछ गंदा नहीं हुआ, लेकिन पाँव गंदे हो गए। अब अगर पाँव गंदे हुए तो सबसे ज्यादा आदर भी परमेश्वर ने कहा कि पाँव को मिला जब उनको धुलाया गया। आमीन।